मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ाऊंगा? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसकी एक छोटी डेफिनेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसको आपको केवल सुनना है, देखना है। उसके बाद आपको वही चीजें रिवीजन करनी है। और देखिए, रिवीजन हमेशा फोटो के आधार पे करनी है। जैसे मैं इसका एग्जांपल पहले भी दिया था, आज आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे आपको मैं कहूँ घड़ी, तो घड़ी का मतलब होता है कि आपके दिमाग में तुरंत घड़ी छप जाती है। एक गोल गोल आकार होगा, उसमें 1 से 12 तक गिनती लिखी होंगी, 3 उसमें सुइयां होगी, उसे हम घड़ी कहते हैं। मैं कहूँ ताजमहल, तो आप कहीं मूवी में, फोटो में देखे होंगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा, अच्छा ऐसे ताजमहल है, 4 कुतुब मीनार है, इस तरह से बना है, संगमरमर से बना है। मैं आपसे कहूँ एनडीएस कॉलेज, तो आपको तुरंत आपकी वो क्लास याद आएगी। कोई आपको हमारा नाम लेगा, विक्रम BIKRAM, तो आपको BIKRM नहीं, आपको मेरा फेस याद आएगा कि अच्छा सर थे, ऐसे पढ़ाते थे, करते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन। उसी प्रकार से मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आपको फोटो से कोई चीज समझाई जाए, बताई जाए, तो वो चीज हमारे हिसाब से जल्दी आपको समझ में आती है, जल्दी समझ में आती है। इसलिए मैं हर चीज को ड्रा करके बताने की कोशिश करता हूँ, फोटो से, मैप से, चार्ट से। ठीक है, किसी ना किसी चीज से ड्रा सोचता हूँ कि इसको देखो आप, उसके बाद देखने के बाद आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है। और जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं वो लोग क्लास करें। 22 तारीख सेशनल एग्जाम है, और अब की बार एग्जाम में कॉपी जो है कॉलेज में मिलेगी, और सारे क्वेश्चन हल करना अनिवार्य है। अगर सेशनल क्वेश्चन हल करके जाओगे तो जहां तक है, सेशनल एग्जाम वाले क्वेश्चन से हम 10 से 12 नंबर फंसाएंगे। ठीक है, एक सेशनल से। 3 सेशनल से अगर फंसाओगे तो कम से कम 30 नंबर प्लस फंस जाएगा। तीनों सेशनल के एग्जाम क्वेश्चन जिसके पास होंगे उसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एग्जाम की डेट नहीं बढ़ी है क्योंकि दोबारा अपडेट कर दिया है बीटी ने। इसलिए आपको अब अच्छे से मेहनत करनी है। ये रही बात बकवास की, अब मैं आपको पढ़ाई के बारे में बताता हूँ। ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम में एचएपी का चैप्टर है। ठीक है, ये बॉडी के ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के द्वारा, ठीक है, कुछ हार्मोन एंजाइम स्रावित करता है। ठीक है, जो, ठीक है, जो हमारी बॉडी में हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंडोक्राइन सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या है? इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इसे हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, 60 में मैं लिखा हूं, आप पूरा लिखेंगे, इंडोक्राइन, ठीक है, ग्लैंड आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, बिकॉज, ठीक है, क्यों? डायरेक्टली रिलीज या सेक्रेशन, ठीक है, इनटू द ब्लड, जो ब्लड में डायरेक्ट जो है, ठीक है, स्रावित करते हैं, सेक्रेट करते हैं। ठीक है, उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए, एक्जोक्राइन मतलब ये डक्टलेस नहीं होता है, इसमें डक्ट पाई जाती है, जो डायरेक्ट बॉडी, जो डायरेक्ट ब्लड में नहीं स्रावित करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली कौन, एंडोक्राइन जो होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है, डायरेक्ट सिक्रेट होता है, लेकिन, ठीक है, जो एक एक्जोक्राइन होता है वो ब्लड में नहीं होता है। ये रही बात जानकारी की, इंट्रोडक्शन। अब दूसरी चीज आपको मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, सब लोग अपना अपना फिगर बना लीजिए। मैं आपको बताया था, ये आपका ब्रेन है, जो एक, ठीक है, क्रेनियम बोन के नीचे, ठीक है, जिसे हम यहाँ तक खोपड़ी कहते थे। खोपड़ी में कितनी बोन थी? बोन वाले चैप्टर में बताया था। ब्रेन वाले में बताया था ग्लैंड कितनी पाई जाती हैं। आज इसी ग्लैंड पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, मास्टर, आप मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहते थे।
ठीक है, किसको कहते थे, हाइपोथैलेमस को। इसलिए इसको बचपन से हमने पढ़ते आए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन मास्टर को मास्टर ऑफ मास्टर, यानी पिट्यूटरी को जो कंट्रोल करता है उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, मास्टरों का मास्टर, ठीक है, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये तो वन लाइन क्वेश्चन हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, अब हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उसको देखना है, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूँ, हाइपोथैलेमस से जो होता है, जो पहला हार्मोन होता है, ठीक है, TRH। जो दूसरा है ग्रोथ हार्मोन, GRGHRH। अगला जो है डोपामिन, वैसोप्रेसिन, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैराथायराइड, थायराइड, ठीक है, पेनक्रियाज। अगर आपसे पूछेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं, तो नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, स्टमक नहीं पूछेगा, पेनक्रियाज तो मिश्रित है, ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। ओवरी, टेस्टिज, नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंडोक्राइन एक्जोक्राइन में डिफरेंस आपसे पूछेगा, ठीक है। और जो एक्जोक्राइन होगा उसमें एंजाइम स्रावित होगा, जैसे स्वेट ग्लैंड, सलेवली ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। ये तो आपका हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड जो होती है, ध्यान समझिएगा, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, जो सोते समय जो है रिलीज होता है, ठीक है। मेलानिन नहीं, मेलानिन स्किन पर स्रावित होती है, ठीक है, जिसकी क्रीम विट्रिगो के नाम से आती है, लेकिन मेलाटोनिन जो होती है सोने में काम करती है, जब लाइट बंद होती है तो स्रावित होता है, जिससे डोपामिन और मेलाटोनिन के माध्यम से हमको नींद आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्रोथ हार्मोन होता ही है, TSH होता है, ठीक है, FSH होता है, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। देखिए कुछ ग्लैंड होंगे जिनमें दोनों में जो है आपको मिलेगा, जैसे यहाँ वैसोप्रेसिन इसमें भी है, इसमें भी है वैसे, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं एक नाम के बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड पर आएंगे, दोनों दोनों काम है। देखिए आयोडीन घेगा रोग का नाम सुने हैं, उसमें से आयोडीन जो थायराइड ग्लैंड होती थी वही प्रभावित होती है, इसमें T3 T4, ठीक है, जिससे कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है स्रावित होता है थायराइड पैराथायराइड दोनों से, ठीक है। थाइमस से थाइमोप्रोटीन, इसमें मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम बता रहा था, तो बताया था कि यहाँ थाइमस में जो है कुछ चीजें हैं जो बनती हैं, ठीक है। इसका जो हार्मोन है, थाइमोटिन हार्मोन जो है स्रावित होता है किससे, थाइमस ग्लैंड से, किससे, थाइमस ग्लैंड से, किससे, थाइमस ग्लैंड से, ठीक है। अब लीवर, लीवर पता ही है, ठीक है, लीवर स्टोरेज काम करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में,
ठीक है, इन सब का वर्क करता है। उसके बाद आपको बताया था स्टमक। स्टमक में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो किसी चीज को पचाने का कवर करते हैं। अभी मैं फुल फॉर्म सबका बता दूंगा, परेशान मत हो। जैसे गैस्ट्रिक, हिस्टामिन। हिस्टामिन का नाम है H2। हिस्टामिन हो गया। सोमैटोस्टेटिन। ये सब स्टमक में रिलीज होते हैं भोजन को पचाने के लिए, मिलाने के लिए, जो बताया था ना, जो मुकस आता है मुंह से, ठीक है, उन सबको काइन में बदलने के लिए ये आप स्टमक में रिलीज मिलता है। ठीक है, अब देखिए हार्मोन, पेनक्रियास से हार्मोन और वो जो है एंजाइम दोनों बताया था, तो इसमें हम जो है हार्मोन पढ़ेंगे। जैसे इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन। देखिए मैं बताया था एल्फा सेल से रिलीज होती थी। एल्फा, बीटा, गामा। एड्रिनल, एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन। एड्रीनिन, नॉन एड्रीनिन, ये सारी चीज एड्रिनल पे है। एड्रीनिन, नॉन एड्रीनिन क्या आता है? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, किसी चीज को अचानक देना, फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन। ठीक है, किसी को देख के भाग लेना, ठीक है, डर जाना, ठीक है, कोई चीज लूज मोशन हो जाना, ठीक है, ये सारा चीज एड्रिनल ग्लैंड। किडनी, रेनिन, कैल्सिटोनिन, ठीक है, बताया बताया हुआ था। नेफ्रॉन जो होता है किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एर्थ्रोप्रोटीन। ओवरी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये फीमेल का हार्मोन है, ओवरी और यूट्रस और प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। यूट्रस में प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन जो रिलैक्स करता है, जिसे हम ऑक्सीटोसिन के नाम से भी जानते थे। टेस्टिस में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना। मेल में एंड्रोजन और फीमेल में एस्ट्रोजन। ये तुम्हारे कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको याद करना है इसको। देख लीजिए एक बार रनिंग में। देखिए इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डक्टलेस होता है। डक्टलेस मतलब इसमें अलग से कोई लाइन या कोई नली या कोई नस नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये जो हार्मोन होते हैं ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं या सेक्रेट होते हैं। इतनी बात समझ में आई? दो पॉइंट इंट्रोडक्शन। अब इंडोक्राइन में हो गया। एक्सोक्राइन कोई पूछेगा, मैं बिना पढ़ाए आपको बता सकते हो। इंडोक्राइन का सेम उल्टा, ए डक्टलेस, नॉन डक्टलेस होता है, मतलब इसमें डक्टलेस
होती है। अगर इसमें डक्ट लेस है मतलब डक्ट नहीं है, तो एक्सोक्राइन में क्या होगा, एक्सो में डक्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है। इसमें डक्ट लेस है, डक्ट नहीं है, तो इसमें डक्ट होगा। पहला पॉइंट हो गया कि एक्सोक्राइन सिस्टम में डक्ट होती है। दूसरा, इसमें क्या है, ब्लड में डायरेक्ट सिक्रेट हो रहा है। तो आप एक्सोक्राइन में क्या लिखोगे कि ये डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट नहीं होता, जैसे आंसू, पसीना, ठीक है, सलाइवली ग्लैंड। अगर ये बताओ कि आंसू जो लैक्रिमल ग्लैंड है, अगर ये डायरेक्ट ब्लड से रिलीज होती, तब तो हम जो गाना बना है खून के आंसू रोगे, तब तो खून ऐसे निकलने लगता, आंसू जो खून निकलने लगता, ठीक है। तो इसलिए जो है डक्ट डक्ट वाली जो है डक्टलेस होती है, वो डक्ट वाली होती है जो क्राइम, जिसमें अलग से नली होती है, उसमें केवल आंसू आंसू निकलता है, ब्लड नहीं निकलता है, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर मैं ना ही पढ़ा पाऊं तो इसको आप सुनते रहिए डायरेक्टली। तो इग्डो इग्जो और इंडो में आपको डिफरेंट डिफरेंस मैंने कॉमनली बता दिया, ठीक है। आगे, अब आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि इंडोक्राइन सिस्टम यानी इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले अपने सर पर हाथ रखो और उसको अच्छे से दबाओ और उससे पूछो कि हमारी खोपड़ी में 3 मेन इंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसमें पहला है पीनियल ग्लैंड। क्या है, पीनियल ग्लैंड, जो किसको रिलीज करता है, मेलाटोनिन, जो किस में वर्क करता है, नींद दूध लाने में, ठीक है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन के नाम से जानते थे, वैसोप्रेसिन, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये 4 हार्मोन्स पाए जाते हैं मेनली। उसके बाद इन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड हाइपोथैलेमस कहलाती है। इसमें भी 3-4 हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे टीआर है, थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, डोपामिन जो नींद दूध लाने में थोड़ा सा, वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो इन सब में वर्क करती है। आगे आप अब खोपड़ी के बाद गले के पास आइए, कहाँ आएंगे, गले के पास आएंगे। बटरफ्लाई तितली के आकार की हमारी जो ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम थायराइड पैराथायराइड कहते हैं। आगे थायराइड होती है, बैक साइड में पैराथायराइड होती है। पैराथायराइड छोटी होती है, थायराइड बड़ी होती है। ये T3 T4 और कैल्सिटोनिन, यानी कैल्सी मतलब कि आयरन आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, उसे जिससे में थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड जो है प्रभावित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थायराइड पैराथायराइड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो T3 T4, ठीक है। उसके बाद थोड़े से नीचे आएंगे तो थाइमस, ठीक है, जहाँ थाइमस स्टर्नम होता है, उसी के पास थाइमस ग्लैंड होती है। क्या होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, जो थायोपेंटीन हार्मोन रिलीज करती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्टमक और लीवर दोनों आपको बगल बगल में मिलेगा। दाहिने साइड लीवर मिलेगा, ठीक है, बाएं साइड स्टमक मिलेगा, ठीक है। लीवर में मैंने बताया था कि, ठीक है, इंसुलिन वगैरह को ग्लाइकोज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए ये सब एंजाइम पाए हार्मोन पाए जाते हैं, जो इन सबको स्टोर करवा के रखते हैं और बाद में हमको काम देते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर जिसे आईजीएफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद THFO होता है, ठीक है। उसके बाद स्टोमक होता है। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, हिस्टामिन होता है, जिससे हमको गैस ना बने, कच्ची डेकार ना आए, एसिड की मात्रा सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, एसिड की मात्रा ना बढ़े, अपच ना हो, ठीक है, जो बोकल बोकस है काइन में कन्वर्ट होकर इंटेस्टाइन में जा सके, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान दें। उसके बाद उसी से नीचे लीफ के आकार का पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज को हमने बताया है, जो है मिश्रित ग्लैंड पाई जाती है, इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम में एंजाइम वाले पढ़ाएंगे, हार्मोन में इसमें 3 सेल पाई जाती हैं, अल्फा बीटा गामा। मैं बताया था अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, जो ग्लूकोज को बदल बनाता है। बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो इसका सेम उल्टा काम करता है, जो ग्लूकोज को हटाता है। ग्लूकोज को बनाता है, इंसुलिन ग्लूकोज को हटाता है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह होता है सिस्टम में, उसको वर्क करता है, जो गामा से जो है रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद हम किडनी के पास आते हैं। किडनी के ऊपरी सतह पर, किडनी में जब पढ़ा रहा था बताया था, किडनी की ऊपरी सतह पे एड्रीनल ग्लैंड होती है,
जो एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज करती है, जैसे हम तुरंत पानी पीते हैं, तुरंत वॉशरूम ना जाए, तुरंत यूरिन का सेक्रेशन नहीं हो जाता, कुछ देर तक ब्लड में वो पानी घूमता है, उसके बाद फिल्ट्रेशन होता है ग्लोबुलिन ट्यूबुलर के माध्यम से, उसके बाद यूरिन यूरेटर के माध्यम से ब्लेडर में एकत्रित होते हैं, फिर यूरेथ्रा के माध्यम से हम लोग स्क्रेट आउट करते हैं। किडनी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। किडनी में रेनिन हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन होता है। जब कैल्सिटोनिन में ज्यादा ऑक्सीलेट वगैरह आ जाता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट बना देता है, जिसे हम लोग किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं, पथरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एड्रीनल हो गया, किडनी हो गया, दोनों आपस में है, ठीक है। किडनी अंदर होता है, उसके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, जो एडीएच हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, ये आपका मेल का सिस्टम है, जिसे टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? टेस्टिस। और ये आपका फीमेल का सिस्टम है, ठीक है। कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें यूट्रस ओवरी प्लेसेंटा, ठीक है, पाई जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो मेल में टेस्टिस है, ठीक है, यहाँ से आपको एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है जो मेल का होता है, ठीक है। और जो ओवरी होती है, ओवरी से, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन रिलीज होते हैं ओवरी से, ठीक है, ओवरी से, ठीक है। यूट्रस है, यूट्रस में प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन, जिसे ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं, जिस जो ऑक्सीटोसिन का लव हार्मोन के नाम से जरूर जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीटोसिन जो है, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब डिलीवरी के समय में यूट्रस का मुंह को रिलैक्स करने के लिए, इसीलिए रिलैक्सिन के नाम से, रिलैक्सिन हार्मोन के नाम से भी जान रहे हैं, उस समय ये वर्क करता है, जिससे बच्चे का जो है जन्म हो सके। प्रोलैक्टिन, ठीक है, जो, ठीक है, मिल्क को न्यूबॉर्न बेबी के समय मिल्क के प्रोडक्शन में वर्क करता है, ठीक है। यहाँ से आपका जा करके ब्लड में मिलेगा, ब्लड से जो है, ठीक है, मम्स में आपके मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा, उसके बाद स्टोर करवाएगा, उसके बाद फिर जो माँ है वो जन्म देने वाले बच्चों को पिलाएगी। प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन, यूट्रस, इसमें से यही इतना ध्यान देना है आपको। ओवरी, प्लेसेंटा और यूट्रस, तीन जो है फीमेल के हैं, टेस्टिस जो है ये मेल के हैं, बाकी सारे हार्मोन, सारे ग्लैंड सेम, सभी के सेम। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन कल बढ़ा देंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता ही दिया हूँ। एक्सोक्राइन जो होता है, एक्सोक्राइन जो सिस्टम होता है, वो इंडोक्राइन का सेम उल्टा होता है, ठीक है। ये डक्टलेस है, वो डक्ट वाली होती है, ठीक है, जिसमें जैसे स्वेट ग्लैंड, एग्जांपल में स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। उसे हम एक जो क्राइम सिस्टम कहेंगे, जो डायरेक्ट ब्लड में नहीं रिलीज होती है अलग से, ठीक है, अलग से उसकी लाइन बनी होती है, पाइप बनी होती है, उससे जो है रिलीज होती है, उसे जो क्राइम कहेंगे, ठीक है। जैसे आंसू हो गया, पसीना हो गया, आंसू जो है निकलता है लैक्रिमल ग्लैंड से निकलता है, आंख के पास पाया जाता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड होती हैं जो पसीने को निकालती हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो भोजन को पाचन करने में, ठीक है, निकलता है, और पाचन क्रिया माउथ से शुरू हो जाती है। तीन है, अगर चाहोगे तो अपने आप से जो सुन रहे हो उसको लिख सकते हो, बाकी खत्म है। एक जो क्राइम में कोई दिक्कत है नहीं। इंडोक्राइन इंपॉर्टेंट है, लंबा है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, और इस फिगर से पढ़िएगा सभी लोग, मैं बार बार बताता हूँ, फिगर से ही पढ़िएगा सबके बारे में। हमने बता ही दिया, टीएसएच है, एसटीएच है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपको रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस इंडिविजुअली, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, इन सारी चीजों को आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जिसमें जो भी चीज टेस्टिज वगैरह में जो टे, ठीक है, स्पोर्टम है, टेस्टिज है, पेनिस है, ठीक है,
ये सारी चीजें बताऊंगा, उसके वर्क बताऊंगा, फंक्शन बताऊंगा। ठीक है। और हाँ, आपसे मैं फिर से बताऊंगा कि आप लोग जो है प्रोग्नोसी का एक ही दिन में चाहे 3 घंटे क्लास चलेगी, चाहे 4 घंटे, चाहे 2 घंटे, चाहे 1 घंटे, 60 नोट पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस 60 नोट में मैं आपको एक दिन में बता दूंगा। प्लस जो भी सिलेबस में टिक लगवाया हूँ अभी उसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से जो लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं वहां से जरूर पढ़ें। ठीक है, वहां से पढ़ लीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी के लिए।